याद रखो मेरी मैया। अरे मेरी मैया सुनो, यदि आपका खप्पर इन 2 लाशों से नहीं भरा है तो तीसरी लाश हमारी होगी माँ, हमारी होगी। अरे कन्या कर में खड्ग उठाई, और कन्या कर में खड्ग उठाई। माँ, हमने प्रत्येक नवरात्र आपका व्रत किया, पूजन किया, और आपने उसका फल हमको ये दिया। अरे आप तो सतियों के सत को संवारती हो, लेकिन हमें आज पता चला कि आप सतियों के सत को बिगाड़ती भी हो। अरे मेरी मैया सुनो, जन्म पुत्र तुम पाओ, अगले जन्म पुत्र तुम पाओ, और दुनिया अगले जन्म में तुम माता बनोगी। मेरे कथा प्रेमियों श्रोताओं, उस लड़की ने और धर्मवीर ने अपने उस चोले को छोड़ दिया, और वही दोनों अगले जन्म में क्या होते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से चितचोर हो गए। माता दुर्गा की कृपा से और चितचोर हो गए, अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए। माँ दुर्गा की कृपा से चितचोर हो गए, अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए। हाय मोर हो गए। देखिए जो मोर मोरनी है, इनके जब बच्चे होते हैं भोग से नहीं बल्कि योग से, यानी शरीर से शरीर का संपर्क नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर, इनके मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है। मोर का पंख मतलब योगी का प्रतीक है। मोर का पंख, ब्रह्म भी भोगी नहीं है, योगी है। ठीक इसी प्रकार मोर पक्षी भी भोगी नहीं है बल्कि योगी है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है।